यप, इट्स मी अगेन। और सीरियस टॉक, सीरियस टॉक। मेरा हर वीडियो सीरियस टॉक ही होता है, बट मैं बता दूं कि मैं गिव अप करना चाहता हूं, पर मैं गिव अप कर नहीं पा रहा। आई वांट टू गिव अप बट आई कैंट। और भाई ऑनेस्ट हियर भाई, कि मैंने अपने पूरे ज़िंदगी में मुझसे बड़ा फेलियर नहीं देखा है। मैं बहुत चीज़ों में फ़ेल कर गया हूँ। मैंने मुझसे बड़ा फेलियर आज तक ना सुना है ना देखा है। मैं हर जगह फेल हुआ हूँ। रिलेशनशिप, मनी ऑब्वियसली, स्टडीज़ में भी काइंड ऑफ एवरेज था, तो मैं उसको फेलियर ही मानूंगा। ऑब्वियसली स्पोर्ट्स में भी कुछ नहीं कर पाया, और हेल्थ, बॉडी कुछ भी नहीं बनी। और बहुत लोग सरप्राइज हो जाएंगे ये जान के कि मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर से एक्सरसाइज कर रहा हूँ। एक्सरसाइज इन द सेंस अच्छी बॉडी बनाने के लिए, जो कि है 2019 की बात, और अभी 2026 चल रहा है। 6-7 साल में लोग ग्रीक गॉड बन जाते हैं, बट मैं वहीं का वहीं हूँ। फिर मैंने यूट्यूब चैनल्स बहुत सारे स्टार्ट किए। मेरा एक गेमिंग चैनल था, मेरा एक आर्ट का चैनल था, मेरा एक बच्चों के डांस वाला चैनल था, और एक एनिमेशन चैनल था। मैं कहीं पे भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो बात ये है कि तो इतने सारे काम करने से अच्छा है कि एक काम करो और उसमें लगे रहो लंबे समय तक। यही सोच रहे होगे आप कि ये बार बार चीज़ें चेंज करता रहता है, बहुत सारी चीज़ों में एक साथ काम करता है, इस वजह से ये फेल हो रहा है। तो मैंने भी यही रियलाइज़ किया, और फिर 2025, पूरा का पूरा 2025 मैंने सिर्फ और सिर्फ एनिमेशन किया, और बहुत सारे आर्ट वर्क बनाए, बहुत सारे एनिमेशंस बनाए। बट और हर वो चीज़ जो कि इंस्टाग्राम के हिसाब से सही हो सकता था, सही हुक्स का इस्तेमाल करना, वीडियो की लेंथ सही रखना, सबटाइटल्स देना वगैरह वगैरह, एडिटिंग सही से करना, सब कुछ मैंने किया। बट कभी भी मेरे 1-1.5 हज़ार से ऊपर व्यूज़ आए ही नहीं। और बहुत सारे वीडियोस में तो ऐसा होता था कि मेरे ही जान पहचान वाले लाइक कर रहे हैं, और बस हो गया, ये बाहर की ऑडियंस तक ये वीडियो पहुंची ही नहीं। मैं अपने आप को बोलता कि नहीं नहीं, मैं गिव अप नहीं करूँगा, मैं इसको करता जाऊँगा करता जाऊँगा। बट अगर उसको मैं करता जा रहा हूँ और पैसे नहीं आ रहे हैं, तो उसका क्या पॉइंट है। तो फिर 1 साल मैंने करने के बाद वो छोड़ दिया, क्योंकि लिटरली कुछ मेरे 100 फॉलोअर्स नहीं हुए थे। सोच के देखो, साल भर मेहनत करने के बाद मेरे 100 फॉलोअर्स नहीं हुए थे। जबकि एक वीडियो पे नेस्कैफे का लाइक भी था, नेस्कैफे का ऑफिशियल जो उसके पेज होते हैं उसका लाइक था। एक बड़े क्रिएटर 1 मिलियन फॉलोवर वाले, उसका लाइक था। और जिससे भी मैं पूछता तो अप्रिशिएट करते थे कि हाँ बना तो अच्छा रहा है, बट अगर मैं अच्छा बना रहा हूँ तो व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं, लोग देख क्यों नहीं रहे हैं। तो ये हुआ, और उसके बाद फिर बहुत बड़ी एग्जांपल है ये वीडियो, इसको कोई देख नहीं रहा है। ये चैनल में कम से कम अभी 80 के आसपास वीडियोस होने वाले हैं, और इसकी हर वीडियो में कांस्टेंट 0 व्यूज़ हैं, कोई देख नहीं रहा है। और ये चीज़ बहुत हद तक मुझे पुश करती है ये बोलने के लिए कि मैं पनौती हूँ, मैं कुछ भी चालू करूँगा तो वो फेल ही होगा। बट मैं ऐसा मानता नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई तो एक गलत वायरिंग हो गई है जो कि मुझे गिव अप करने नहीं दे रही है। जबकि हर तरफ से मैं हार रहा हूँ, हर तरफ से मैं पिटा हुआ हूँ, ज़िंदगी मुझे पीट रही है भाई। बट फिर भी मैं पता नहीं क्यों गिव अप नहीं कर पा रहा हूँ। मैं गिव अप करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए इनफ हो गया भाई। मेरे अंदर पेशेंस तो है, बट जो बिजली का बिल है उसके अंदर पेशेंस नहीं है, जो कर्जे हैं उनके अंदर पेशेंस नहीं है। और मैं पैशन फॉलो कब तक करता रहूँगा। तो मैं गिव अप करने का सोचता हूँ, बट मैं गिव अप कर नहीं पाता। मेरे अंदर बहुत ही डीपली इनग्रेंड हो गया है नवल रविकांत का 8 बिलियन मोनोपोली
वाला कोट। बेसिकली नवल रविकांत का कहना था कि 8 बिलियन लोग हैं इस पृथ्वी पर और हर व्यक्ति फाइनेंशियली फ्री हो सकता है, हर व्यक्ति रिच हो सकता है। मुझे आज तक नहीं समझ आया कि वो कैसे पॉसिबल है, पर मुझे उस पर भरोसा है। मुझे पता नहीं उस पर क्यों भरोसा है, बट आई ट्रस्ट हिम। और वो चीज़ इतनी इनग्रेंड हो गई है कि मैं गिव अप ही नहीं कर पा रहा हूँ। आपने कोई ऐसा यूट्यूब चैनल देखा है जिस पे इतने सारे वीडियोस हों, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट हो और उस पे कंसिस्टेंट ज़ीरो व्यूज़ हैं? कोई देख नहीं रहा है। मुझे तो नहीं पता भाई, मैंने आज तक ऐसा कोई यूट्यूब चैनल नहीं देखा जिसके इतने सारे वीडियोस होने के बावजूद भी एक ढंग का सब्सक्राइबर नहीं है। और जैसा कि मैं बता रहा था, मेरे इंस्टाग्राम में भी वही सीन था। मैंने लगभग 100 के आसपास अपलोड्स किए थे, 100 या उससे ज़्यादा किए थे, और मेरे फॉलोअर्स कुछ 70 के आसपास थे। मुझे कोई और ऐसा इंस्टाग्राम पेज दिखा दो जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट से कम उसके फॉलोअर्स है। ये बहुत रेयर है, स्पेशली अगर सामने वाला बंदा एफर्ट मार रहा है। बहुत कुछ किया भाई मैंने। उसके बाद फिर एक्सरसाइज की बात कर लूँ, मैं फर्स्ट ईयर से एक्सरसाइज कर रहा हूँ और अभी तक एक दिन मेरी बहन ने मुझे कहा कि तुझे शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि इतनी कसरत करता है फिर भी वैसा का वैसा ही दिखता है। और वो गलत नहीं बोल रही थी, शी वॉज राइट। कि कोई मुझे देख के बता तो दे कि मैं कसरत करता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और पता नहीं क्यों मैं हर बार फेल हो जाता हूँ। एक्चुअली मुझे पता है ये है कि मुझे जितना एफर्ट मारना चाहिए मैं उतना मार नहीं रहा। मेरा जो आउटपुट है वो उतना अच्छा नहीं है इनपुट के हिसाब से। तो ये एक फीडबैक है जो कि मैं लेके चल रहा हूँ, कम से कम अपने आप को मनाने के लिए। तो मैं यही बोलता हूँ कि अरे मेरा अभी तक आउटपुट अच्छा नहीं है, कुछ तो गलती कर रहा हूँ मैं। हालांकि मैं गलती पकड़ नहीं पाता, बट या मैं उस गलती की तलाश में रहता हूँ कि कौन सी ऐसी गलती है जो मैं कर रहा हूँ इस वजह से मैं हार रहा हूँ। तो हर चीज़ मुझे ढकेल कर ये मानने पे मजबूर कर रही है कि मैं गिव अप कर दूं, बट मैं नहीं करने वाला। और मैं क्यों नहीं करूँगा ये भी मुझे भी नहीं पता। कुछ तो है जो अंदर जल रहा है, बर्निंग डिज़ायर। वैसे जो डिज़ायर्स होते हैं वो एक्सटर्नल ही होते हैं, जैसे कि ये नवल रविकांत वाला डिज़ायर। उसकी बात सुनने के बाद तो मेरा जॉब करने का भी मन नहीं करता है। आई जस्ट वॉन्ट टू डू समथिंग ऑफ माई ओन। आई डोंट नो वाई, आई जस्ट डोंट नो वाई, बट मैं गिव अप नहीं करने वाला। और मे बी मैं कुछ कर पाऊँ ज़िंदगी में, क्योंकि अभी तो मेरी सोच ऐसी हो गई है कि मैं बस कोशिश करते करते मर जाऊँगा, कोशिश करते करते मर जाऊँगा, लेकिन हार नहीं मानूँगा।